हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 5 एपी की एक्सरसाइज 5.3 के बाकी क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग आपके क्वेश्चंस रह गए वो आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने थर्ड के 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने पहले आपको प्रोवाइड करा दिया। जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। एपी के साथ साथ आपको आपकी एनसीईआरटी न्यू जो मार्केट में बुक आया हुआ रिड्यूस सिलेबस के बाद उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड करा दिया। आप जाके देख सकते हो। ओके, सो देखिए, एक छोटी सी मेरी कोशिश है यहाँ पे उन लोगों तक पहुँचने की जो फाइनेंशियली वीक है, जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। मेरी तरफ से एक छोटी सी यहाँ पे कोशिश है, और उन लोगों तक पहुँचना जो दूर दराज गाँव एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ से कोचिंग सेंटर काफ़ी दूर है। और देखो, ढेर सारी आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिससे एजुकेशन हमारा इफेक्ट होता है, बट यहाँ से मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है, हर बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो आप लोगों तक पहुँचने की है। और जो लोग ऑलरेडी आप कर चुके हैं, जिनके डाउट है, वो अपने डाउट को यहाँ पे क्लियर आप कर सकते हो। ओके, सुनाओ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 पार्ट आपकी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। जिन जिन ने कर रखा हो, जिनका भी कोई डाउट है, वो भी साथ साथ आपका क्लियर हो जाएगा, और जिनका हो रखा है वो एज ए रिवीजन आप इनको देख सकते हैं। ओके, सुनाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, सॉरी थर्ड का 6 पार्ट गिवन है आपको। a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 8, एस एन इक्वल्स टू 90। आपको n बताना है, साथ साथ आपको इस टर्म का ए एन आएगा, वो कितना आपका यहाँ पे रहेगा ये बताना है। ओके, तो देखिए एस एन आपको दे रखा है, क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एस एन इक्वल्स टू आपको 90 प्यारे बच्चों दे रखा है, और एस एन का जो फॉर्मूला होता है, वी नो दैट n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका रहता है इक्वल्स टू आपका 90। क्वेश्चन में आपको एस एन गिवन है। ओके, तो एस एन का फॉर्मूला हमने ओपन कर लिया। अब ना, अब यहाँ पे देखिए आपको ए का वैल्यू कितना दे रखा है, 2, डी का वैल्यू आपका 8 है, पुट करिए। सो ये इक्वेशन हो जाएगा n/2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n-1, और डी का वैल्यू आपको 8 गिवन है, इक्वल्स टू 90। सो ये इक्वेशन आपका हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 4, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8n माइनस का 8 इक्वल्स टू आपका हो गया 90। ओके, एंड आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और होना भी आपका नहीं चाहिए। मैंने क्या किया, एस एन का फॉर्मूला लिखा, ए और डी का वैल्यू अभी मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है। ओके, देन अब इसके बाद आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। वी विल गेट n/2, ओके, ब्रैकेट 8n माइनस का प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 4 आपका हो जाएगा, इक्वल्स टू 90 आपका हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, सो वी विल गेट n/2, सो 2 कॉमन लेंगे, हमारा रह जाएगा 4n माइनस का 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, n का मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 4n² माइनस का 2n, और 90 को मैं लेके आऊँगा लेफ्ट हैंड पर, सो दिस विल बी 90 माइनस का हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, 4n² माइनस 2n माइनस का 90। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। ओके, सो हमारे पास जो इक्वेशन है 4n² माइनस का 2n माइनस का 90, ये आपके पास आ चुका है। अभी आपने यहाँ पे नोटिस किया, आपका यहाँ से अभी देखो 2 भी आपका यहाँ से कॉमन आ रहा है। आप 2 कॉमन ले लीजिए, जितना हो सके इक्वेशन को हम आसान बनाएंगे। 2n² माइनस का n माइनस का 45 इक्वल्स टू 0। अब 2 को हम डिवाइड कर देंगे 0 के साथ, सो वी विल गेट 2n² माइनस का n 45 इक्वल्स टू 0। ओके, ये आपका हो गया। अब हमें यहाँ से करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व, एंड आई होप इतना आप सभी लोगों को आता होगा। फैक्टर करने के बाद n की 2 वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो देखिए, जब भी आगे आपका नंबर होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 45 के साथ, तो 2 इंटू 45 90 होता है, और 90 के ऐसे फैक्टर करने आपका 1 हो जाए, तो यानी कि कितना होगा, देखो 90 कैसा करना है, 10 कितना हो जाए 1, सो 10 9 से आपका 90 हो गया, 10n माइनस का 9n। जब हम माइनस करेंगे तो n आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 45 आपको 90 देखने को मिलेगा। ओके, ये हमने कर लिया फैक्टर। अब आपका यहाँ पे देखो कितना कॉमन आ रहा है, 2n कॉमन आ रहा है, सो यू विल गेट 2n माइनस का 5, और प्लस आप 9 कॉमन ले लीजिए, सो n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो गया। राइट, ये आपका हो जाएगा n माइनस 5, जो सिमिलर टर्म है एक ब्रैकेट वाले एक तरफ लिख लेते हैं, और रिमेनिंग पार्ट 2n प्लस का 9 इक्वल्स टू 0 आएगा। आप यहाँ से आपको 2 वैल्यू देखने को मिलेंगी, एक वैल्यू मिलेगा n का 5, दूसरा वैल्यू माइनस का 9/2। नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट यहाँ पे करेंगे, सो जो हमारा n होगा वो आपका प्यारे बच्चे हो जाएगा ओनली 5, n इक्वल्स टू आपका 5 हो गया। तो आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछे गए, साथ साथ आपसे an पूछा गया। तो an का जो फॉर्मूला रहता है प्यारे बच्चों, an का फॉर्मूला आपका होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, आपके पास नंबर ऑफ टर्म आपके 5 आ चुके हैं, सो वी विल गेट a5, a का वैल्यू आपका कितना है 2, प्लस n आपका कितना 5 माइनस 1, और d आपका कितना है 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, यू विल गेट 2 प्लस 32, यानी कि आपका ये आ जाएगा 34।
तो ये हमारा इसका ए एन भी आ गया, नंबर ऑफ टर्म आपका 5 आ गया। इस तरीके का क्वेश्चन होगा, तो आपको यही मेथड आपको अप्लाई करना है प्यारे बच्चों। एंड आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से एक बार जरूर प्ले करके देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। आपका नेक्स्ट पार्ट आपका यार, इसमें ए आपको गिवन है 8, ए एन दे रखा है 62, एस एन आपको दे रखा है 210। आपको एन और डी आपको यहाँ पे बताने, ठीक है। आपको ए एन गिवन है तो एस एन का वो फॉर्मूला हम यहाँ पे ओपन करेंगे जिसमें हम ए एन यूज़ कर सकते हैं। एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन, ये आपका सम ऑफ एन टर्म रहता है जब आपका ए एन आपको गिवन होता है। अब देखो क्वेश्चन में जो जो पार्ट आपको गिवन है, जो जो वैल्यू जिसका गिवन है वो पुट करो। एस एन कितना दे रखा है 210, आपको एन नहीं पता तो एन के प्लेस पर आप एन रहने दीजिए। ए का वैल्यू 8 है, ए एन आपको 62 दे रखा है। सो नाउ वी कैन सॉल्व इजीली। सो 210 इक्वल्स टू एन बाई टू, और 82 और 62 को जब आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 70। ओके, सो 2 से आपका 75 टाइम यहाँ पे आपका कट होगा। सो रिमेनिंग टाइम आपका है 210 इक्वल्स टू 35 एन। अब एन निकालने के लिए हम 35 से इसको डिवाइड करेंगे। सो नाउ जब हम इसको डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, वी विल गेट एन इक्वल्स टू आपको यहाँ पे 6 आपको देखने को मिलेगा। सो नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए इसमें आपके 6। तो इस तरीके से आप एन निकाल सकते हैं। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में डी, डी कितना होगा। डी के लिए आप ए एन का यूज़ करेंगे। जो ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू आपका 62 है, ओके, क्वेश्चन में गिवन है, और ए भी आपको 8 दे रखा है, और आपने एन निकाला है 6, 6 माइनस 1 आपका हो जाएगा 5D। अब आप इसको लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड पर। सो वी विल गेट 62 माइनस का 8 इक्वल्स टू 5D। जब आप इसको माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, यू विल गेट 54 इक्वल्स टू 5D, एंड नाउ D इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाई 5, एंड ये आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ गया। ओके, सुना, उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की। सिमिलर क्वेश्चन है, ओके, आपको सब कुछ गिवन है, जो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो नेक्स्ट पार्ट का मैंने यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया। सिमिलर वही कैलकुलेशन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। ओके, क्वेश्चन में आपको ए एन गिवन है 4, डी गिवन है 2, एस एन गिवन है माइनस का 14। ओके, तो एस एन का जो फॉर्मूला है हम यूज़ करेंगे एन बाई टू ए प्लस ए एन, बिकॉज क्वेश्चन में ए एन का वैल्यू दे रखा है इक्वल्स टू माइनस 40। अब इस 2 का मल्टीप्लाई मैंने इधर किया तो माइनस का 28 हो गया। ओके, सो एन ए प्लस 4, ए एन का वैल्यू कितना है आपका 4 इक्वल्स टू माइनस 28, और ए के प्लेस पे हमने 6 माइनस 2 रखा, प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 28 हो जाएगा इक्वेशन 1 से। बिकॉज क्वेश्चन में आपको ए एन इक्वल्स टू 4 दे रखा है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास है नहीं, एन माइनस 1, डी का वैल्यू 2 है इक्वल्स टू 4। अब आपने सॉल्व करने के बाद आपको ए का वैल्यू यहाँ मिलेगा 6 माइनस 2 एन, जो कि हमने रिप्लेस किया है इधर। ओके, ए के प्लेस 6 माइनस 2 एन प्लस का 4, 6 और 4 आपका 10 होता है। एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n माइनस का 2n स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 10n माइनस 2n स्क्वायर इजिकल टू माइनस 28। इस सारे टर्म्स को हम लेके जाएंगे राइट हैंड पर। सो दिस इक्वेशन विल बी प्लस का 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का ऑलरेडी 28 है ये। इस टर्म को सारा का सारा लेफ्ट हैंड पर, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ लेके जाएंगे। सो फिर क्या करेंगे, आप 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। ओके, सो n स्क्वायर माइनस का 7n। ओके, सो हमें 14 का ऐसा करना है कि 5 हो जाए, 7 टू जा 14 आपके रहते हैं। सो n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14। सॉल्व करने के बाद आपको n के वैल्यू 2 देखने को मिलेंगी, 7 और माइनस 2। सो हम यहाँ पे 7 को यहाँ पे लेंगे, माइनस 2 को रिजेक्ट कर देंगे। आपसे क्वेश्चन में n पूछा गया था, n आपका 7, a पूछा गया, a के लिए n का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या आपका a इक्वल टू 6 माइनस 2n, n के प्लेस से 7 रखेंगे तो माइनस का 14, और 6 में से माइनस 14 कितना रह जाएगा, माइनस का 8। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे सॉल्यूशन है, थर्ड का 8 पार्ट। तो चलिए इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट को जल्दी से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 9 पार्ट, ए गिवन है, एन गिवन है, एस गिवन है। तो एस का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे एस इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला लगा दिया, एस आपका कितना दे रखा है 192 इक्वल्स टू एन का जो वैल्यू वो साथ साथ आप यहीं लगाते चलते, कितना हो जाएगा ये, इसको 8 लिख दे रहे हैं, ठीक है। 8/2 ब्रैकेट ए का भी वैल्यू आपको गिवन है 3 प्लस एन का वैल्यू 8 माइनस 1, और डी आपको यहाँ पे फाइंड करना है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया 192 इक्वल्स टू 2 4 8, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 6 प्लस का 7d।
ओके, अब आप इसको 4 से यहाँ पे कट कर सकते हैं। 4 4 जो आपका यहाँ पे कितना हो गया प्यारे बच्चों 16, कितना रह गया 3 और ये 8। सो ये हो गया आपका 48। 48 इक्वल टू 6 प्लस 7d। ओके, हमें d चाहिए तो d को करेंगे सिंगल, d के साथ आपका कुछ भी यहाँ पे होना नहीं चाहिए, तो 6 को लेके जाएंगे हम लेफ्ट हैंड पर, तो 48 माइनस का 6 इक्वल्स टू 7d। ओके, तो माइनस करेंगे वी विल गेट कितना 42, 42 इक्वल्स टू 7d। ओके, तो 7 6 कितना हो जाएगा ये 42। तो डी का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो आपको यहाँ पे 6 आपको देखने को मिलेगा। सिंपल, आपको एस एन का फॉर्मूला ओपन करना है, ए गिवन है, एन गिवन है और एस एन गिवन है। सो इजीली हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 10 पार्ट आपको सीरीज में लास्ट टर्म गिवन है, एस एन गिवन है, सीरीज का टोटल जो टर्म है वो 9 है। ओके, ए आपसे पूछा गया, तो एस एन का जो फॉर्मूला हम एस एन का जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस एन इक्वल्स टू यूज़ करेंगे एस एन इक्वल्स टू एन वाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल। क्यों यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि सीरीज़ का लास्ट टर्म आपको गिवन है, एन भी आपको दे रखा है और एस एन भी यहाँ पे आपको गिवन है। ओके, सुनाओ, चलिए पुट करते हैं यहाँ पे। एस एन का वैल्यू आपका कितना दे रखा है 144 इक्वल्स टू एन कितना 9, 9/2 ब्रैकेट ए कितना आपको दे रखा है, ए इसमें है नहीं तो ए की जगह ए रहने देंगे, एल आपका 28 है। ओके, सो 9 से आपका ये 16 टाइम यहाँ पे कट होगा, 2 जाएगा मल्टीप्लाई में। सुनाओ 32 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ए प्लस 28। सो नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 32 माइनस का 28 एंड ए इक्वल्स टू आपका यहाँ पे प्यारे बच्चे 4 देखने को मिलेगा। तो ए आपका 4 आ गया। आपसे साथ साथ यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, सीरीज़ का फर्स्ट टर्म ही तो पूछा गया, तो ए आपका यहाँ से हो ही चुका। सुनाओ, एंड वो आपका ये सब कुछ डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा, ए ही हमसे यहाँ पूछा गया था। सो ए का वैल्यू आपका यहाँ पे 4 आ चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट यहाँ पे आपके कंप्लीट हुए। बाकी इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पर आपको मिलते रहेंगे। कुछ दिनों से ज़्यादा बिजी थे, इसलिए आपको डेली प्रॉपर आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी। तो ऑलरेडी मैंने आपका पूरा जो कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन है मैंने आपको अपलोड करा के पहले ही मैंने चैनल पे दे दिया, आप जाके देख सकते हो। चैप्टर वाइज आपके प्लेलिस्ट भी हैं और क्लास 10th मैथ के नाम से भी प्लेलिस्ट आपका सेव होगा, तो अपने सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो ये ही आपका लास्ट चैप्टर यहाँ पे बचा है जिसे हम कवर करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जो कि आपके PYQ यानी कि CBSE के द्वारा आपसे लगातार कंटिन्यू आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।